गुड मॉर्निंग गोपाल। बाय मिस्टेक हम ये भेज दिए थे तुम लोग के ग्रुप में कि बीएससी आईटी के लिए है, ठीक है। तो बीसीए वाले को हमें 5 से 6 में पढ़ाएंगे, अभी बीएससी आईटी होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग देवाशीष, ठीक है। गोपाल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाय मिस्टेक हम बीएससी आईटी की जगह पे हम बीसीए भेज दिए थे। वैसे ये वाला जो था वो बीएससी आईटी के लिए था, दोनों में समान सेम ही टॉपिक चल रहा है, इसलिए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डेटा लिंक लेयर में मैक्स सब लेयर पढ़े थे, और मैक्स सब लेयर में हम लोगों ने समझा था कि एक से ज्यादा स्टेशन, एक कॉमन स्टेशन को कैसे शेयर करेंगे ताकि डेटा सही तरीके से सेंड किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखा था अलोहा, जो रेडियो वेव यूज करके हम लोग उसको डेटा सेंड कर रहे थे और सेम फ्रीक्वेंसी पे कर रहे थे, बगैर कुछ सोचे समझे कर रहे थे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे। और डेटा जब कोलाइड कर जाता था तो फिर हम लोग उसको शॉर्ट आउट कर देते थे। उसके लिए कुछ एल्गोरिथम दिया था जिसमें बैक ऑफ टाइम और जो रैंडम नंबर का चुनाव करना था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे थे। स्लॉटेड अलोहा में टाइम स्लॉट फिक्स कर दिए तो थोड़ा सा कोलिजन घट गया, और वल्नरेबल टाइम हमारा 2 TFR से 1 TFR हो गया। और तो इसलिए हमको वहाँ पे जो थ्रूपुट था, मैक्सिमम थ्रूपुट, वो ज़्यादा मिलने लगा स्लॉटेड अलोहा में। प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, अलोहा पूछा जाए या प्योर अलोहा पूछा जाए, दोनों सेम है। ऐसा नहीं समझना कि प्योर अलोहा और अलोहा दो है। अलोहा मतलब अलोहा और स्लॉटेड अलोहा, तो इसको प्योर अलोहा बोला जाता है। या अलोहा भी बोलेंगे तो प्योर अलोहा ही होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई थी, हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग बात किए सनी कुमार कौन है? यस, सनी कुमार सर, सनी कुमार। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेटिंग में है क्या? नहीं सर, सनी कुमार रोल 22 सर। हेलो। हाँ, सर सन्नी कुमार, रोल नंबर हाँ 14। बोलिए। नहीं 22। वीडियो ऑन करो। सन्नी वीडियो ऑन करो। ऑफ हो गया वीडियो तुम्हारा। हाँ सन्नी, तुम क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हो क्या? डेली होता है। करते हो? अच्छा। नहीं सर, फर्स्ट बार आज इसको हाँ, हम भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तुमको। तो आज पहली बार।
वो हम भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। बार बार ऑफ क्यों कर दे रहे हो कैमरा? कैमरा सबको ऑन रखना है। ड्यूरिंग द क्लास आवर कैमरा शुड बी ऑन फॉर एवरीबडी। शनि ऑन रखिए कैमरा, नहीं तो रिमूव हो जाइएगा। किसका किसका कैमरा ऑफ है? मुकेश का ऑफ है और ये ऑन है, ठीक है। शनि, हाँ ठीक है। शनि तुम्हारा चेहरा दिख नहीं रहा, लाइट सोर्स पीछे है और कैमरा इधर है, तो ऐसा बैठो कि हम रिकॉग्नाइज कर पाए कि शनि कौन है। हाँ, थोड़ा सा और खिड़की की तरफ मुंह कर दो और थोड़ा टर्न हो जाए ऐसे, ठीक है। शनि क्लास किया करो, ठीक है, रेगुलर किया करो। और जो क्लास छूट गया है उसका पीडीएफ लो, वीडियो है यूट्यूब पे, उसको देखो। छोड़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। फैजान का ऑफ है कैमरा, दीपांकर का ऑफ है। दीपांकर का तो रोल नंबर में नहीं लिखा हुआ है। दीपांकर को मदद करना तुम लोग, कैसे रोल नंबर लिखा जाएगा ये समझाना उसको, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि रैंडम एक्सेस है, आया भेज दिए, लड़ गया, तो बाद में उसको मतलब शॉर्ट आउट करेंगे कि हैं उसमें बैक ऑफ टाइम, रैंडम टाइम, ये फ्लो डायग्राम सब था। दूसरा जो हम लोग कल देखे थे वो देखे थे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में हम डेटा भेजने के पहले हम कैरियर को सेंस करेंगे और देखेंगे कि वो फ्री है कि नहीं है। और जब हमको फ्री मिलेगा तो हम तभी डेटा भेजेंगे, तभी हम डेटा भेजेंगे। बड़ा अच्छा था कि भाई गाड़ी नहीं आ रहा है तो हम रोड पार करेंगे, वैसा वाला कंडीशन था। लेकिन होता क्या था कि हम जहाँ पे सिस्टम मेरा कनेक्टेड है वहीं पे हम सेंस कर पाते थे। डेटा कहीं और से सेंड हो चुका है, मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा है, तो जब तक मेरे पास वो वोल्टेज पैटर्न नहीं पहुंचेगा तब तक हमको वो कैरियर फ्री दिखेगा। तो हम उस कंडीशन में हम डेटा भेज सकते हैं। और डेटा भेजने के बाद जैसे ही वो वोल्टेज हम तक पहुंचेगा, दोनों वोल्टेज मिल जाएगा और बहुत हाई वोल्टेज क्रिएट करेगा, जिससे कि सारे स्टेशन को, चूंकि ये हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो सारे स्टेशन को हाई वोल्टेज के कारण पता चलेगा कि कोलिजन हुआ है। पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी कि दो स्टेशन, दो सुदूर स्टेशन, दो रिमोट स्टेशन दूरी पे, दोनों एक साथ सेंस करता है, दोनों को चैनल फ्री मिलता है, दोनों डेटा को चैनल पे मीडिया कैरियर पे डाल देता है और वो भी कोलिजन हो जाता है। ये हम लोग देखे इसमें कि जब अब इसमें तीन तरह का हम लोग पढ़े थे कि क्या करेगा कोई चैनल जब बिजी मिलेगा या आइडल मिलेगा, ठीक है। तो उसमें मतलब तीन तरह का बिहेवियर कर सकता है चैनल। पहला है वन परसिस्टेंट, दूसरा था नॉन परसिस्टेंट, तीसरा था टी परसिस्टेंस, ठीक है। वन परसिस्टेंट में क्या था, कंटिन्यूअस चेक करते रहता था, कंटिन्यूअस चेक करते रहता था, और जैसे ही चैनल खाली होगा उसको यूज कर देना था। इसमें बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए कि जिसको जिसको भेजना था सब लोग कंटिन्यूअस चेक चेक कर रहा था, और जैसे ही खाली हुआ सब लोग भेज दिया, फिर कोलिजन हो गया। बोला कि नहीं, ये वाला आइडिया ठीक नहीं है, ये आइडिया ठीक नहीं है। दूसरा आइडिया में था कि हम लोग थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे चेक करेंगे, तो मेरा चेकिंग टाइम तुम्हारा चेकिंग टाइम बराबर नहीं होगा, तो दोनों लोग को एक समय में खाली नहीं मिलेगा, तो दोनों अलग अलग टाइम में भेजेंगे तो कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई छोटा सा नेटवर्क है और डेटा कभी कभी सेंड हो रहा है तो वेटिंग टाइम बहुत हो जाता था हमको, ठीक। उसके बाद तब आया मेरा पी परसिस्टेंस। पी परसिस्टेंस में हम लोग ने बात किया कि हर चैनल को एक प्रोबेबिलिटी पी दिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, और अगर जिसको पी दिया गया है उसको 1/p वेट करना पड़ेगा, तभी वो डेटा भेज पाएगा। तो इसमें हमको जैसे अभी ऊपर का जो फोटो तुम देख रहे हो, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वही पी प्रोबेबिलिटी वाला है। कंटिन्यूअस चेक करेंगे जैसे वन परसिस्टेंट में करते थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमको फ्री मिला, फ्री मिलने के बाद तुरंत हम डेटा सेंड ना करके हम इस टाइम स्लॉट का वेट करेंगे,
ठीक है, इस टाइम स्लॉट का वेट करेंगे। ऐसा ही टाइम स्लॉट सबको दिया रहेगा, तो फ्री मिलने के बाद अलग अलग लोग टाइम स्लॉट का वेट करेंगे, उसके बाद डेटा सेंड करेंगे, आराम से वो चला जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या था कि CSA में के बारे में हम जब बात करते थे तो हम ये कहते थे कि CSA में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस तो था, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस तो था ये आइडिया, लेकिन इसमें कोलिजन को लेके कोई साफ सुथरा क्लियर व्यवस्था नहीं किया गया था कि अगर कोलिजन हो जाता है तो हम क्या करें। कोलिजन हो जाता है तो हम क्या करें, कोलिजन को, क्योंकि कोलिजन तो होगा, कोलिजन इसलिए होगा कि हम कैरियर सेंस तो कर रहे हैं, लेकिन हम भी कैरियर सेंस कर रहे हैं, तुम भी कैरियर सेंस कर रहे हो, दोनों को खाली मिल रहा है, दोनों साथ भेज रहा है। कोलिजन तो नहीं होना है, वायरलेस चैनल ये नहीं था, एरर प्रोन रहेगा। ठीक है, तो दो आइडिया निकाला गया। पहला आइडिया निकाला गया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करना एग्जैक्टली जैसे अलोहा में कोलिजन हो रहा था, और कोलिजन होने के बाद वहां पे क्या हो रहा था कि कोलिजन हो रहा था, कैसे पता चल रहा था कि डेट हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था, वहां पे वो रेडियो सिग्नल के द्वारा भेजा जा रहा था। और यहाँ पे हम लोग फिजिकल मीडिया की बात कर रहे हैं, CSA में CD में हम लोग फिजिकल मीडिया की बात करेंगे, और CSA में CA में रेडियो वेव की बात करेंगे, वायरलेस क्या बात करेंगे, और यहाँ वायर्ड का बात करेंगे। वायर्ड में हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो तुम कोई भी टेक्निक यूज करो, मैनचेस्टर करो, डिफरेंशियल करो, NRZ करो, RZ करो, सब में हम लोग को वोल्टेज पैटर्न में डेटा भेजे थे। याद होगा तुम लोग को, याद है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो नॉर्मली हम या 5 वोल्ट 0 वोल्ट या 5 वोल्ट और -5 वोल्ट ये दो भेजे थे नॉन रिटर्न टू जीरो में। ठीक है, तो इसमें अब है क्या कि 5 वोल्ट, मेरा 5 वोल्ट और तुम्हारा 5 वोल्ट दोनों मिलके 10 वोल्ट बन जाएगा, या मेरा +5 वोल्ट और तुम्हारा -5 वोल्ट मिलके 0 वोल्ट हो जाएगा। ये पोटेंशियल समझ में आ रही है? 1.5 वोल्ट का दो बैटरी जोड़ते हैं तो 3 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमको पता है, मेरे कंप्यूटर को, तुम्हारे कंप्यूटर को पता है कि भाई 5 वोल्ट प्लस में या माइनस में यही दो को वोल्टेज पैटर्न आने वाला है, तो हम डिटेक्शन को समझ सकते हैं हाई वोल्टेज अगर मेरे चैनल पे है तो। ये फिजिकल वायर में, फिजिकल मीडिया में ये पॉसिबल है कि हम कोलिजन को डिटेक्ट कर पाए, हमको एक्नॉलेजमेंट आने का वेट नहीं करना। वो टाइम जो हमारा जो है तो वो क्या जो जैसे टाइमर शुरू कर दिए, जो वो टाइम खत्म हो गया मेरा 2P वाला, उस उतना इंतजार हमको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमको वो नहीं, तुरंत हमको पता चल जाएगा कि कोलिजन हुआ है। और किसका किसका कोलिजन हुआ है, तो जो स्टेशन डेटा अभी भेजने में लगा हुआ है उसी का हुआ है। ठीक है, एक चीज इसमें था, जैसे मान लो हम डेटा सेंड कर रहे हैं और हमको एक पैकेट तो सेंड करना नहीं होगा, जो डेटा सेंड करना है उसमें 8, 10, 15, 20 पैकेट होगा जो हम सेंड करेंगे। तो पहला पैकेट भेजे, दूसरा पैकेट भेजे, हम भेजने के क्रम में लगे हुए हैं, और तभी हाई वोल्टेज हमको मिला कैरियर सेंस किए। तो जैसे ही कैरियर सेंस के हाई वोल्टेज मिला तो हमको समझ में आ गया कि मेरा पैकेट कोलाइड कर गया, क्योंकि हम भेज रहे थे, हम ही भेजने वाले थे, तुम भेजने वाले थे, और जो जो भेजने में लगा हुआ था सबको ये समझ में आ जाए कि मेरा कोलिजन हुआ है। लेकिन क्या होगा, हम लास्ट पैकेट भेजे, हम जब लास्ट पैकेट भेजे और भेज के हम हाथ झाड़ के बैठ गए, अब मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नहीं भेज रहे हैं, अब हम सेंडर नहीं है, लेकिन मेरा लास्ट पैकेट अगर कोलाइड करेगा, लास्ट पैकेट अगर कोलाइड करेगा, तब हमको ये, उस समय हम ये निश्चिंत रहेंगे कि हम तो भेज नहीं रहे, तो डेटा किसी और का कोलाइड हुआ होगा। ये प्रॉब्लम एक इसमें देखने को मिला था कि अगर हम कंटिन्यूएशन में भेज रहे हैं और कोलिजन होता है तो हमको पता है, लेकिन हम नहीं भेज रहे हैं और कोलिजन हो रहा है तो हमको नहीं पता चला कि मेरा ही फ्रेम जो है वो कोलाइड हुआ है। ठीक है, तो CSA में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए था, दोनों के लिए, फिजिकल मीडिया के लिए भी चाहिए था, वायरलेस मीडिया के लिए चाहिए था। तो दो उसमें इम्प्रूवमेंट करा गया, एक फिजिकल मीडिया के लिए जो हम बोलते हैं CD, CSA में CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है,
वन परसिस्टेंट इज यूज इन CSMACD. वन परसिस्टेंट मीन्स लगातार चेक करना, जैसे इथरनेट. दिस मोड वेट फॉर द मीडियम टू बी आइडल, देन इमीडिएटली ट्रांसमिट डेटा, तो कोलिजन इज ऑब्वियस. ठीक है, ये मोड क्या करता है, ये मोड लगातार वन परसिस्टेंट की तरह चेक करता रहता है मीडिया को, और जैसे ही मीडिया हमको खाली मिलता है डेटा सेंड कर देते हैं. हो सकता है कि मेरे अलावा कोई और स्टेशन भी सर्च कर रहा हो, सेंस कर रहा हो, और मेरे साथ साथ वो डेटा भेजेगा, तो वो भी कोलिजन होगा. CSMACD defines how network devices respond when two devices attempt to use a channel simultaneously and encounter a data collision. CSMACD में चूंकि कोलिजन डिटेक्शन के लिए बनाया गया था, ये भी बताता है कि दो डिवाइस अगर सेम चैनल में साइमल्टेनियस भेज रहा है और इनकाउंटर होता है अगर कोई कोलिजन, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कोलिजन पे. कोलिजन हो गया तो छोड़ तो सकते नहीं है, हमको तो श्योर शॉर्ट डेटा डिलीवर कराना ही है, तो हमको कोलिजन को रिजॉल्व करना पड़ेगा. द CSMACD रूल्स डिफाइन हाउ लॉन्ग द डिवाइस शुड वेट इफ अ कोलिजन अकर. ये रूल जो है वो डेटा फ्लो डायग्राम जो देखे थे हम लोग, दैट वाज द रूल, है ना. तो CSMACD का जो रूल है ये भी डिफाइन करता है कि अगर कोलिजन हुआ है तो कितना देर तक हम वेट करें, कितना देर तक हम वेट करें. अगर हमको रीट्रांसमिट करना है, रीसेंड करना है, तो हमको कितना देर वेट करना पड़ेगा. ये सारा व्यवस्था किया गया है. जाहिर सा बात है कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो हमको रिजॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ एल्गोरिथम दिया जाएगा, और उसमें सिर्फ इतना ही बात है कि हमको और तुमको साथ में नहीं भेजना है. सबसे कॉमन बात जो है कि हमको और तुमको साथ में भेजेंगे तो कोलिजन होगा, और साथ में नहीं भेजेंगे तो कोलिजन नहीं होगा. बहुत बहुत आसान सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है. लेकिन साथ में नहीं भेजेंगे, अलग अलग भेजेंगे. रैंडम एक्सेस भी है, हम तुमको कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं कि तुम कब भेजो हम कब भेजें. रैंडम एक्सेस में तो कर नहीं सकते हैं. जो करना है हमको अपने आप से करना है, अपने लेवल से करना है. ठीक है, तो ये जो हमारा CSMACD है, इस एल्गोरिथम में ये बात हमको बताया जाएगा कि हमको कितना करना है. ठीक, फाइनली क्या होगा, CSMACD sends or listen whatever is shared channel for the transmission is busy or not. वो सेंस करेगा चैनल को, वो सेंस करेगा कि जो शेयर्ड चैनल है वो फ्री है या बिजी है. ठीक है, अगर चैनल फ्री है, अगर चैनल फ्री है तभी भेजेगा. अगर चैनल उसको बिजी लगेगा या उसको कोई वोल्टेज पैटर्न दिखेगा तो वो नहीं भेजेगा. The collision detection technology detects collision by sensing transmission from other station. On detection of a collision, the station stops transmitting, sends a jam signal to every station, and then wait for the random time interval before transmission. अब क्या है, मान लो 5 स्टेशन है, इसमें 2 स्टेशन सेंड कर रहा था, 2 स्टेशन सेंड कर रहा था, दोनों का कोलाइड कर गया. कोलाइड करने के बाद जो हाई वोल्टेज पैटर्न हुआ, डिटेक्शन हुआ, ये सारे स्टेशन को प्राप्त हुआ. और ये हाई वोल्टेज मतलब डिटेक्शन सिग्नल ना, डिटेक्शन सिग्नल सॉरी कोलिजन सिग्नल सारे स्टेशन को जब प्राप्त होगा, तो एक तरह से वो इंडिकेशन है सारे स्टेशन के लिए कि भाई अब लोग अब जैम, मतलब जैम सिग्नल भेजा गया है कि आप लोग सब जैम है, अब किसी को कुछ नहीं भेजना है. ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 सिस्टम तो भेज रहा था, इसका भी कोलिजन हुआ है. तब ये दोनों रिजॉल्व करेंगे ना, अभी ये दोनों रिजॉल्व करेंगे. जब तक ये लोग का रिजॉल्व नहीं होता तब बाकी ये 3 सिस्टम को अभी जैम में रहना है कि आपको अभी नहीं भेजना है. ठीक है, इसीलिए ये दोनों ध्यान से सुनना, ये दो जो कोलिजन हुआ, इन लोग को अब कुछ देर बैक ऑफ करना पड़ेगा, कुछ बैक ऑफ टाइम दिया जाएगा. पता चला वो बैक ऑफ टाइम के बीच में बाकी तीनों को खाली मिला, सिग्नल चैनल खाली मिला, वो भेज दिया, ये अपना बैक ऑफ टाइम निकाला, प्रोसेस किया, और उसका जब टाइम आया तो फिर भेज दिया. पता चला कि ये दोनों रिजॉल्व कर रहे थे और तीसरा टकराव इस सबसे होना शुरू हो गया. बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. ठीक है, तो ये टकराव इससे Yes, शुरू sir. हो गया. इसीलिए जब कोलिजन होगा तो कोलिजन जो होगा वो एक तरह का जैमिंग सिग्नल होगा बाकी स्टेशन के लिए कि भाई जो सेंड नहीं कर रहा था वो अब सेंड नहीं करेगा,
और जिनका कोलिजन हुआ है वो किसी एल्गोरिथम को यूज करके उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम क्या दिया गया सीएसए में सीडी के लिए, व्हेन ए फ्रेम इज रेडी, अगर मेरे पास जो हमको डेटा सेंड करना है फ्रेम रेडी है, द ट्रांसमिशन स्टेशन चेक्स विद द चैनल इज आइडल और बिजी, चेक करेंगे पहले। इफ द चैनल इज बिजी द स्टेशन वेट अंटिल द चैनल बिकम आइडल, इफ द चैनल इज आइडल द स्टेशन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग एंड कंटिन्यूअली मॉनिटर्स द चैनल टू डिटेक्ट कोलिजन। ठीक है, डेटा फ्रेम तैयार है मेरा, चेक कर रहे हैं, सेंस करते करते जैसे ही चैनल हमको लगा अच्छा अभी फ्री है, भेज देंगे। अब भेजने के बाद बड़ा गौर से उसको डिटेक्ट करेंगे कि हाई वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, मतलब कोलिजन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ कोलिजन डिटेक्ट होता है, इफ कोलिजन डिटेक्टेड द स्टेशन स्टार्ट्स द कोलिजन रिजोल्यूशन एल्गोरिथम। कैसे रिजॉल्व करना है कोलिजन को, वो एल्गोरिथम अब यूज होगा। एकदम अलोहा टाइप से, अलोहा में पहले भेज दिए और जब कोलिजन हो गया तो फिर हम एक एल्गोरिथम यूज किए। सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ अंतर इतना है कि वहां को जब मन तब भेज रहे थे, यहाँ पे हम सेंस करके भेज रहे हैं। ठीक है, the station resets the transmission counter and complete frame transmission। अगर हम 5 फ्रेम भेजना था, पहला फ्रेम भेजे, दूसरा फ्रेम भेजे, दूसरा फ्रेम कोलिजन हो गया, तो हम जो काउंटर था कितना फ्रेम भेजे थे उसको रीसेट करेगा और रीसेट करने के बाद फ्रेम ट्रांसमिशन अटेम्प्ट करेगा दोबारा। एल्गोरिथम क्या दिया गया, द स्टेशन कंटिन्यूस ट्रांसमिशन ऑफ द करंट फ्रेम फॉर स्पेसिफाइड टाइम along with a jam signal to ensure that all other stations detect collision. The station increment the retransmission counter. If the maximum number of retransmission attempt is reached, then the station abort transmission। अब मैक्सिमम टाइम हम लोग वहां भी देखे थे कि किसी स्टेशन को हम इन्फिनाइट टाइम तक डेटा सेंड करने को नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेटा जो ट्रांसमिशन है उसके लिए एक नियत समय होना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो हम ये कह रहे थे कि एक मान लो हर जगह हम लोग देखते हैं 15 टाइम, तो एक स्टेशन को अगर मान लो अलाउड है कि मोर देन 15 यू कांट अटेम्प्ट मोर देन 15 टाइम, सो वो 15 बार अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद वो अबॉर्ट कर जाएगा कि नहीं होगा, डेटा सेंड नहीं हो पाएगा। इससे रिसीवर को पता चल जाएगा कि अब उसको डेटा रिसीव करने के लिए अब तैयार नहीं रहना है, अब डेटा भेजा, सॉरी, otherwise the station wait for a backup period which is generally a function of number of collisions and restart main algorithm। हम एल्गोरिथम देखेंगे कैसे ये रिजॉल्व करता है। ठीक है, ये हमारा सीएसए में सीडी का। जब क्लास शुरू इतना देर हो जाता है, बताओ 8:43 में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा देखो, स्टार्ट किए के बराबर 0 फर्स्ट टाइम, जो काउंटर है मेरा के बराबर 0 रहेगा। अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड, कोई एक परसिस्टेंट मेथड लगाए, वन, नन और पी कुछ भी। ठीक है, तो मान लो कि हम वन परसिस्टेंट यूज कर रहे हैं और हम जब ट्रांसमिशन कर दिए, ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्टेड, अगर कोलिजन डिटेक्ट नहीं हो रहा है ट्रांसमिट एंड रिसीव। ठीक है, अगर कोलिजन डिटेक्ट हुआ तो हम आगे कोलिजन डिटेक्टेड यस और नो में। ठीक है, अगर कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर कोलिजन डिटेक्ट हो गया है तो सेंड्स अ जैमिंग सिग्नल, के का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, के का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। अगर हम चेक करेंगे कि क्या के का वैल्यू मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ टाइम से ज़्यादा है या कम है, अगर कम है तो हम रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे और रैंडम नंबर वैसा ही है 0 और 2k-1 पे, 2k-1 पे। और रैंडम नंबर चुनाव करने के बाद उस रैंडम नंबर को टोटल जो एवरेज ट्रांसमिशन टाइम है, मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम है, उसके साथ गुना करेंगे तो हमको टोटल वेटिंग टाइम मिलेगा। तो कुछ बोला क्या?
ठीक है, तो हमको वो टाइम मिलेगा, उस टाइम के लिए हमको वेट करना है और हमको फिर डेटा सेंड कर देना है। अगर वो डेटा सेंड करने के बाद हम फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब नेक्स्ट पैकेट हमको भेजना है, और नेक्स्ट पैकेट भी वही किसी परसिस्टेंट मेथड का यूज करते हुए डेटा ट्रांसमिट करेंगे। अगर कोलिजन डिटेक्ट होता है तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, रैंडम टाइम का चुनाव करेंगे, बैक ऑफ टाइम निकालेंगे, उतना देर के लिए वेट करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा ऑलमोस्ट हमारा अलोहा वाला ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब मन करे तब नहीं भेजेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे कि कैरियर हमारा फ्री है कि नहीं है, और जब कैरियर फ्री मिलेगा तब हम ये देखेंगे। अच्छा, हम बीसीए में गलती से भेज दिए थे, बीसीए के अगर कोई स्टूडेंट हो तो बता दें कि ये बीएससीआईटी का क्लास है, वैसे करना चाहो फ्री हो, अभी तुम्हारा कोई क्लास ना आए, नहीं है तो कर सकते हो, लेकिन हम लोग आज शाम में बीसीए में भी यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है सतीश? ओके सर। ओके, तो ये हमारा हो गया सीएसए में सीडी हो गया, कैरियर डिटेक्शन हो गया, सॉरी कोलिजन डिटेक्शन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन में? नो सर। यहाँ तक काम खत्म? ठीक है, कोलिजन डिटेक्ट हुआ और हम उसके बाद फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए हमको एल्गोरिथम प्रोटोकॉल के तहत दिया गया है। ये तो था हमारा कोलिजन डिटेक्शन, जो कि हम फिजिकल मीडिया के लिए करते थे। अब रहा बात अलोहा वाला प्रोटोकॉल को कैसे सुधार किया जाए, जो रेडियो वेव पे था, रेडियो ट्रांसमिशन पे था, या बोलो वायरलेस ट्रांसमिशन पे था। वायरलेस ट्रांसमिशन में हम कैसे करें? वहां पे कोलिजन डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो कोलिजन डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। सोच के देखो, हम किसी एक फ्रीक्वेंसी पे हम डेटा सेंड कर रहे हैं, और तुम ही उसी फ्रीक्वेंसी पे डेटा सेंड कर रहे हो और कोलिजन हो जाता है, तो हमको इस फ्रीक्वेंसी पे एक्स्ट्रा एनर्जी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, यहाँ तो पैटर्न वोल्टेज पैटर्न था तो हमको 5 का 10 मिल गया, तो हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कोलिजन हुआ है। तो वायरलेस में बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, ऑथर का लिखा हुआ है कि 5 से 10% ही एनर्जी इंक्रीज होता था। समझ रहे हो? अरे वो जो फ्रीक्वेंसी है या एम्पलीट्यूड है, जो भी है, वो एक एनर्जी है ना, एनर्जी प्रोड्यूस किए और उसको भेज दिए। तो मान लो कि सेम फ्रिंग हम भेजे, तुम भेजे, दोनों कोलाइड कर गया, और हम सेंस करना चाहते हैं कि 800 मेगाहर्ट्ज पे क्या हो रहा है, 800 मेगाहर्ट्ज पे क्या हो रहा है। तो हमको वो एनर्जी अगर हम सेंस भी करेंगे तो हमको वो एनर्जी 5 से 10% ही ज़्यादा मिलेगा। तो हमारे लिए वो जो 5-10% वाला जो वेरिएशन है, इनफ नहीं है ये जानने के लिए कि कोलिजन हुआ है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ, ठीक है। तो कोलिजन हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं वायरलेस में। ठीक है, तो भाई जब कोलिजन हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कोलिजन हुआ है और डेटा नहीं पहुंचा है? बताओ। ये सवाल सभी से है। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। हाँ जी, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा सर। एग्जैक्टली। ठीक है, यही काम हम लोग अलोहा में देख रहे थे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था इतना, तो तुम रिस्पॉन्ड कर सकते हो अगर गौर से क्लास कर रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो इतना तो तुम बता सकते हो। कोलिजन अगर हो रहा है, शुरू से हम लोग जब से डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं तब से कोलिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब से हम लोग कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ छोटा छोटा सवाल का जवाब नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? खैर, हम लोग
डिटेक्शन में वो एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता था तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाते थे। वायरलेस में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वायरलेस में जस्ट 5 to 10% ही एनर्जी एक्सीड होता है, इंक्रीज होता है। तो दूसरा उपाय था कि हम जब डेटा सेंड करेंगे तो हम टाइमर ऑन कर देंगे। एक टाइम आउट पीरियड होगा जो नॉर्मली टीपी का दुगना होता है। नॉर्मली टीपी का दुगना होता है। इसमें हम उस कंप्यूटर के प्रोसेसिंग टाइम को नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एक पैकेट को कंप्यूटर को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टोटल प्रोपगेशन टाइम अगर पी है, टीपी है, तो पी टीपी जाने में और टीपी आने में 2 टीपी बराबर का टाइम हम वेट करेंगे। और 2 टीपी टाइम में अगर एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिलता है तो हम ये मानेंगे कि हमको वो डेटा दोबारा सेंड करना पड़ेगा। कुछ भी हुआ हो, कोलिजन हुआ हो या डिस्ट्रॉय हो गया हो या एक्नॉलेजमेंट चला वो भी नहीं मिला हो, ये लोग सब लोग देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग ये सब देख चुके हैं फ्लो, डेटा फ्लो में, फ्लो कंट्रोल में। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे हम लोग। तो तरीका क्या है कि हम लोग को कैसे करना है, यहाँ पे देखो, कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। हम लोग कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कोलिजन होगा तो हम डिटेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो हम कोलिजन अवॉइड करेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस टाइप का। ठीक है, कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस में क्या था? द बेसिक आइडिया बिहाइंड CSMA/CA is that the station should be able to receive while transmitting to detect a collision from the different station. ठीक है, बेसिक आइडिया। Behind that the station should be able to receive while transmitting to detect a collision from different station. हम डिफरेंट स्टेशन में कोलिजन डिटेक्ट कर रहे हैं, उस समय भी हम रिसीव करने के हम एबल रहे कि हम रिसीव कर सकते हैं। इन वार्ड network, if a collision has occurred, then the energy of received signal almost doubles, and the station can sense the possibility of collision. But in the case of wireless network, most of the energy is used for transmission, and the energy of received signal increase only by 5 to 10% of if collision occurs. This is not useful to detect collision detection. Okay, it means we need to avoid collisions on wireless networks because they cannot be detected. They cannot be detected. वो detect नहीं कर सकते. Therefore, CSMA/CA has been especially designed for wireless network. ठीक है? To avoid collision, there are 3 strategies. 3 strategy बनाया गया collision को avoid करने के लिए. इंटरफ्रेम स्पेस, कंटेंशन विंडो और एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये 3 स्ट्रैटेजी है जिससे हम कोलिजन को रिजॉल्व करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, इंटरफ्रेम स्पेस IFS, व्हेन अ स्टेशन फाइंड्स द चैनल बिजी इन कंटिन्यूअसली सेंस द चैनल। ठीक है, व्हेन अ स्टेशन फाइंड द चैनल बिजी मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे कुछ एनर्जी है, इसका मतलब कि हम कैरियर सेंस तो करेंगे ना, कैरियर सेंस का ही है ये पार्ट। कैरियर सेंस कहने का मतलब क्या कि अगर तुम 800 मेगाहर्ट्ज पे तुम भेज रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, और हम 800 मेगाहर्ट्ज पे अगर हम रिसीव करने के लिए हम खड़े हैं तो वो सिग्नल हमको भी मिलेगा, बाकी सभी स्टेशन को भी मिलेगा, ब्रॉडकास्ट वाली बात है। तो हमको अगर मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई 800 मेगाहर्ट्ज पे कोई ना कोई स्टेशन सेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे। When a sender found channel idle, अगर उस फ्रीक्वेंसी पे हमको कोई डेटा, कोई एनर्जी नहीं मिल रहा है तो हम समझेंगे कि ये चैनल आइडल है। देन स्टेशन डज नॉट सेंड इमीडिएटली, लेकिन हमको जैसे ही आइडल मिलेगा तो हम तुरंत सेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जब आइडल मिलेगा उस समय तुमको भी आइडल मिलेगा। अगर आइडल मिलते डेटा सेंड करें तो 800 मेगाहर्ट्ज पे तुम भी डेटा अपना पुश कर दोगे, हम भी पुश कर देंगे, दोनों डेटा कोलाइड हो जाएगा। तो स्टेशन फ्री मिलने के बाद भी देन स्टेशन डज नॉट सेंड इमीडिएटली, इट वेट्स फॉर द पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड इंटर फ्रेम स्पेस और IFS। ठीक है,
तो वेट फॉर अ टाइम, IFS के बराबर, IFS टाइम दिया गया है, उतना टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद तभी डेटा सेंड करना है। IFS can also be used to define the priority of a station or a frame. Higher the IFS, lower is the priority. ठीक है, हमको सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो सर इसका जो आईएफएस का सेकंड पॉइंट है उस हिसाब से तो सर हम लोग कह सकते हैं ना कि आईएफएस का भी सर वैसा ही कुछ कंडीशन है काम करने का जैसे कि पी परसिस्टेंट का था, क्योंकि वो भी टाइम फ्रेम वाला, यस सर, हाँ क्योंकि कुछ कुछ, उसको हाँ भी जब बिल्कुल, खाली मिलता था तो वो टाइम स्लॉट के हिसाब से वेट टाइम करके ही स्लॉट सेंड देते थे, करता था। वह प्रोबेबिलिटी देते थे। यहाँ वो चीज भी है, यहाँ वहां पे क्या होता था कि सबको यहाँ पे हम क्या करें, तुम कितने टाइम में कितनी बार भेज सकते हो। ठीक है, अगर मान लो हम तुमको IFS तुम्हारा हम कम कर दें तो तुम उतना जल्दी जल्दी भेज पाओगे, तो हम वैसे इसमें हम प्रायोरिटी सेट कर सकते थे। अब किसी को IFS बढ़ा देते तो उतना देर के बाद ही वो सेंड कर पाएगा, इसका मतलब वो एक टाइम ड्यूरेशन में कम फ्रेम सेंड कर पाएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग IFS, वो तो जो तुम कह रहे हो वो तो है ही है, हम सबको घटा बढ़ा सकते थे। वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे वो चीज नहीं था कि किसको कितना टाइम करना, सबको P और 1 - P सबको वेट करना था। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग सबको IFS देंगे, प्रायोरिटी सेट करने की बात भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, दूसरा था ठीक है, कंडीशन विंडो समझ में आ गया। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, तीसरा था एक्नॉलेजमेंट। आफ्टर ऑल मेथड एंड प्रिकॉशन, सारा मेथड और प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर कोलिजन हो रहा है तब क्या करेंगे। ठीक है, सब कुछ हम लोग ये कंडीशन विंडो भी ले लिए और वो IFS भी ले लिए, उसके बाद भी चांसेस है कि फिर भी कोलिजन हो जाए। देयर इज स्टिल चांस टू अकर कोलिजन। द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट टाइमर कैन हेल्प गारंटी a सक्सेसफुल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ अ फ्रेम। ठीक है, टाइमर वही जो हम लोग फ्लो कंट्रोल में करते थे, डेटा सेंड किए, फ्रेम सेंड किए और टाइमर ऑन किए, 2 TP बराबर वेट किए, 2 TP में अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो बहुत बढ़िया है, और नहीं मिला तो हम समझेंगे कि मेरा हो गया है टकराव। ठीक है, अब एल्गोरिदम समझते हैं, इसमें क्या क्या एल्गोरिदम दिया गया था। When a frame is ready, the transmitting station check whether the channel is idle or busy. So whether the channel idle or busy देखेंगे। If the channel is busy, the station wait until the channel become idle. If the channel is idle, अगर हमको idle मिल गया है, then station wait for a interframe gap, दो फ्रेम के बीच का जो गैप है वो उसके लिए वेट करेगा। एंड देन सिलेक्ट कंटेंशन विंडो, जो छोटा छोटा जो विंडो बनाया गया है स्लॉटेड अलोहा टाइप का, वो जो विंडो है उस विंडो में से कोई एक विंडो हम चुनाव करेंगे और उस विंडो में हम फ्रेम सेंड कर देंगे। आफ्टर सेंडिंग द फ्रेम इट सेट अ टाइमर ऑन कर देगा
और उसके बाद the station then wait for acknowledgement from the receiver. If it receives the acknowledgement before expiry of timer, it marks a successful transaction. Otherwise, it wait for a backup time period and restart the algorithm. ठीक है, IFS यूज किया, उसके बाद हम लोग वहाँ पे फिर टाइमर भी सेट कर दिए, एल्गोरिदम क्या बोलते हैं इसको, एक्नॉलेजमेंट का वेट किए। ये सब करने के बाद अगर हमारा डेटा सेंड नहीं हुआ तो हम रीट्रांसमिट करेंगे, और रीट्रांसमिट के लिए एकदम क्लियर कट हम लोग को नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप कैसे रिजॉल्व करेंगे अगर आपका हो जाता है तो। ठीक, अवॉइड करना का मतलब ये नहीं होता है कि हम सक्सेसफुली अवॉइड कर पाए। अवॉइड करने का मतलब, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है कि कोलिजन होने के बाद इमीडिएट हमको तो पता चलेगा नहीं, हमको 2 TP के बाद ही पता चलेगा कि कोलिजन हुआ है। अगर हम कोलिजन डिटेक्ट कर पाते तो कोलिजन जैसे ही होता वैसे ही हमको पता चल जाता है कि कोलिजन हुआ है, हमको उतना देर वेट नहीं करना पड़ेगा, टाइमर खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अवॉइड करने की कोशिश की। अवॉइड करने के लिए क्या किए, IFS यूज किए, IFS यूज किए, एक्नॉलेजमेंट का बात भी किए और कंटेंशन विंडो का बात भी की। ये 3 चीज था जिससे हम लोग, सॉरी, IFS और कंटेंशन विंडो हम बात किए कि हम इग्नोर कर पाए, अवॉइड कर पाए कोलिजन को। ठीक है, अगर नहीं हो पाया, कोलिजन हो ही गया तो एक्नॉलेजमेंट हमको पता चल जाएगा कि नहीं हो पाया। इसके बाद मेरा काम रहता है कि उसको रीट्रांसमिट कैसे करें। ये एक डेटा फ्लो डायग्राम है, देखो। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम k बराबर 0 होगा और हम चेक कर रहे हैं आइडल है चैनल कि नहीं है। अगर नहीं है, नो, तो हम फिर से कंटिन्यूअस 1 persistent जैसा चेक करते रहेंगे। ठीक है, अगर चैनल हमको आइडल मिला तो वेट फॉर द IFS टाइम, जो हमको IFS टाइम मिला होगा उस टाइम के लिए वेट करेंगे, और उस टाइम को वेट करने के बाद फिर चैनल को सेंस करेंगे। अगर उस समय स्टिल आइडल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उस समय फिर बिजी होता है। मान लो कि हमको 10 बजे हमको चैनल फ्री मिला और हमको बोला गया था 2 मिनट वेट करने के लिए, तो 10:02 में हम आए, तब तक कोई ऑक्यूपाई कर दिया था, कोई भेज रहा था। हो सकता है ना कि 10:02 में मेरा IFS टाइम के बाद चैनल हमको खाली ना मिले। हाँ, तो हम जब IFS टाइम वेट कर दिए, उसके बाद जब हम आए तो हमको चैनल फिर से बिजी मिल गया, तो फिर हम वापस सर्च करने में चले गए, है ना, इन्फिनाइट लूप में चैनल को सर्च कर रहे हैं। ओके, स्टिल आइडल। ओके, तो चूज है, अगर मान लो कि हमको आइडल मिल गया, IFS टाइम के बाद जब हम गए तो हमको आइडल मिला, तो क्या करेंगे, चूज अ रैंडम नंबर R बिटवीन 0 to 2 to the power k-1, एक रैंडम नंबर चुनेंगे। उस रैंडम नंबर से हमको स्लॉट चुनाव होगा, वेट R स्लॉट, जितना नंबर हम चुने उतना स्लॉट हम चुनेंगे, और उतना स्लॉट चुनने के बाद उस स्लॉट में डेटा हम सेंड कर देंगे। टाइम आउट पीरियड के लिए वेट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो हम रीट्रांसमिट करेंगे, k का वैल्यू एक्सेप्ट पेमेंट करा लेंगे। ठीक है, कंटेंशन विंडो जो 2 to the power k-1 की बात हम कर रहे थे, ये एकदम रैंडम नंबर की तरह है। वहां जो रैंडम नंबर चुनाव कर रहे थे और उस रैंडम नंबर R से हम लोग बैकअप टाइम निकाल रहे थे, बैकअप टाइम निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है कि रैंडम नंबर का हम चुनाव करेंगे और रैंडम नंबर जो है वो स्लॉट नंबर होगा, उतना स्लॉट के लिए हम वेट करेंगे और तब डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, जैसे 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 हमारा k का वैल्यू बढ़ता जाएगा, हमारा रैंडम नंबर बड़ा होता जाएगा, रेंज बड़ा होता जाएगा, तो हमको जो वेट करना है R स्लॉट वही बड़ा होता जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी कोलिजन का कम होता चला जाएगा। ठीक है, IFS टाइम जो दिया गया है सबको अलग अलग दिया जाएगा। अगर हम ये बोलते हैं कि IFS टाइम अगर किसी का 1 मिलीसेकंड है, ठीक है, तो उसको जब चैनल आइडल मिलेगा 1 मिलीसेकंड ही वेट करना है और डेटा सेंड कर देना है। और किसी को बोलते हैं तुम्हारा IFS टाइम 5 मिलीसेकंड है, तो उसके बाद आइडल मिलने के बाद 5 सेकंड तक वेट करना है। तो 1 मिलीसेकंड जिसको हम टाइम दिए हैं उसका प्रायोरिटी हाई है, वो डेटा बार बार सेंड कर सकेगा, वो डेटा हर 1 मिलीसेकंड पे सेंड कर सकेगा। लेकिन जिसका IFS टाइम 5 मिलीसेकंड है या जिसका 10 मिलीसेकंड दे दिए हैं, तो हमेशा वो 10 मिलीसेकंड वेट करना पड़ेगा उसको।
10 मिलीसेकंड वेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 मिलीसेकंड वेट करने के बाद अगर आप वापस आते हैं डेटा सेंड करने के लिए और तब चैनल अगेन बिजी मिलता है, तो आपको फिर चैनल चेंज करते रहना पड़ेगा आइडल होने के लिए, और जब आइडल होगा फिर आपको आईएफएस टाइम के बराबर फिर वेट करना पड़ेगा। नहीं, सेकंड टाइम में नहीं करना पड़ेगा। सेकंड टाइम में जैसे ही आपको आइडल मिलेगा, आप क्या करेंगे कि रैंडम टाइम का चुनाव करेंगे, भेजेंगे। तो एक नियत समय अगर हम मान लें 1 मिनट, 1 मिनट में 1 मिलीसेकंड वाला ज्यादा बार सेंड करेगा, 5 मिलीसेकंड वाला कम बार करेगा, 10 मिलीसेकंड और कम करेगा। तो एक तरह का ये जो आईएफएस टाइम है, ये पोलैरिटी सेट करने के काम भी आता है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ आईएफएस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द पोलैरिटी, फॉर सेटिंग द पोलैरिटी ऑफ द स्टेशन। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। तो ये हमारा रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल खत्म हुआ। ज्यादा वाटर करना, हाँ देवाशीष, नहीं सुन पाए, फिर से बोलो। बोले जो कम मिली सेकेंड वाला होगा वो डाटा ज्यादा सेंड करेगा। ज्यादा सेंड करेगा, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, उसको ज्यादा अधिकार दिया गया है। हो सकता है वो सर्वर बनाए हों, मान लो हम ऐसा कुछ बना रहे हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वायरलेस पे, एक मिनट होल्ड करो। तो काम हो गया मेरा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड वाला जिसमें कंट्रोल्ड एक्सेस था।